हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर जेपी एसोसिएट यानी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है इसमें। सबसे पहले आप लोगों को मैं इसके ग्राफ के ऊपर लेके चलूँगा और हम लोग वहाँ से देखेंगे कि लास्ट के कुछ दिन में और कुछ महीनों के अंदर इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर हम लास्ट के 5 दिन का ग्राफ लगाएं तो आप देख सकते हैं लास्ट के 5 दिन में ग्राफ इंक्रीजिंग है, यानी स्ट्रिक्टली तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज़ किया है। अगर हम लो की बात करें तो 3.65 का लो बना है 17th ऑफ नवंबर को। और हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हाई है यहाँ पे 4.3 का, जो कि 20th नवंबर 2020 को बना है। अब हम बात करते हैं 3 महीने के ग्राफ की। तो आप देखें यहाँ पे तो 3 महीने में भी सिचुएशन ठीक ठाक दिख रही है। लो बना है 2.70 का 25 सितंबर 2020 को, और हाई बनाया है 4.30 का, जो कि बना है 20th नवंबर 2020 को, इसी महीने। लास्ट के 6 मंथ्स का अगर हम चार्ट देखें तो 6 मंथ में लो बना है 1.35 का, और हाई आप देख सकते हैं 4.65 का बना है। लास्ट के 1 साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इसमें लो बना है 1.05 का और हाई बना है 4.65 का। और लास्ट के 2 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 2 साल की सिचुएशन में थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है। तो आप अगर लास्ट के 6 मंथ्स और लास्ट के 1 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ठीक ठाक रहा है, इतना बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा रहा है। और रिटर्न परसेंटेज को अगर हम देखें तो आप देखें यहाँ पे तो ईयर टिल डेट में इस कंपनी ने 115.38% का रिटर्न दिया है। एक हफ्ते के अंदर 12% का दिया है, एक महीने के अंदर भी 12% है, 3 महीने का देखें तो 3.70% है, 6 मंथ्स का देखें तो 189.66% है। वहीं अगर आप 1 साल का देखेंगे तो 100% है। लेकिन हाँ, 2 साल और 3 साल में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। 2 साल का रिटर्न है -40% और 3 साल का है -77.60%। तो अब थोड़ा सा हम लोग रिज़ल्ट देख लेते हैं कि इस कंपनी का सितंबर 2020 क्वार्टर का क्या रिज़ल्ट रहा। तो अगर हम नेट सेल की बात करें तो कंपनी की जो नेट सेल हुई है 763.52 करोड़ हुई है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 25.34% डाउन है। 2019 के सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 1022.63 करोड़ की इनकी नेट सेल हुई थी। नेट लॉस के बात करें क्वार्टरली तो इनको 401.83 करोड़ का लॉस हुआ है। वहीं अगर हम नेट लॉस की बात करें सितंबर 2019 की तो उसमें इनको लॉस हुआ था 161.81 करोड़। तो उससे देखें तो लॉस इनका इस बार जो कि 148.33% डाउन हुआ है। EBITDA की बात करें तो नेगेटिव है 117.70 करोड़ का, जबकि जो कि 255.07% डाउन है। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 75.90% था, 90 करोड़ था, सॉरी। और यहाँ पे तो एक देखें तो इम्प्रूवमेंट तो है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है। स्टेक होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। स्टेक होल्डिंग पैटर्न आपको इसको दिखाने के लिए लेके चलूँगा सीधे NSE की वेबसाइट पे, और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इसमें कितना परसेंट प्रमोटर्स के पास है और कितना परसेंट पब्लिक के पास। देखिए, जून 2020 मैं लास्ट के 4 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ। पहले हम लोग देखते हैं दिसंबर 31st 2019 की, या चलिए हम सितंबर 2019 से देख ले रहे हैं। सितंबर 2019 की अगर हम बात करें तो उसमें इनके पास प्रोमोटर्स के पास 38.91% स्टेक था, पब्लिक के पास टोटल 61.09% था। इस पब्लिक होल्डिंग में सब आ जाते हैं, सब का मतलब FIIs DIIs सबको मिला करके दिया गया है। दिसंबर 2019 की बात करें तो 38.89% स्टेक हो जाती है प्रमोटर्स के पास, तो 61.11% पब्लिक के पास। 38.61% प्रमोटर्स के पास, 61.39% पब्लिक के पास, मार्च क्वार्टर की।
जून 2020 क्वार्टर की देखें तो 38.61% पब्लिक प्रमोटर्स के पास और 61.39% पब्लिक के पास। सितंबर 2020 की बात करें तो 38.61% प्रमोटर्स के पास और पब्लिक के पास 61.39% है। और अगर हम बात करें कल के दिन की डिलीवरी की, तो कल के दिन जो डिलीवरी उठाई गई है, आप सोच करके ताज्जुब हो जाएंगे। डिलीवरी मोर देन 50% है। 61.36% की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। आप देखें यहाँ पे टोटल जो कल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 61.03 मिलियन, यानी 61,03,682, जिसमें से 37,45,227 क्वान्टिटीज़ डिलीवरी के लिए उठाई गई थी। अब मार्केट कैप की बात करें तो इसमें देखिए इस कंपनी की मार्केट कैप है 1000 समथिंग करोड़। लेट मी सी दिस, 1021.63 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर देखें तो 18.33% है। 49.63% की डिलीवरी यहाँ उठाई गई है। और वहीं अगर हम बात करें 52 वीक लो और 52 हाई की, तो 1.05 का 52 वीक लो है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। और 4.65 इसका 52 वीक हाई है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में हम लोग देखेंगे आरएसआई क्या है, एमएफआई क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मूविंग एवरेजेस को देखेंगे कि किस मूविंग एवरेज के ऊपर ये बुलिश है और किसके ऊपर बेरिश है। टेक्निकली अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, वीकली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बुलिश है। मंथली बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो मंथली बेसिस पे आई थिंक उस पर भी ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। नहीं, मंथली बेसिस पे न्यूट्रल है, सॉरी। वीकली बेसिस पे अगर आप चेक करें तो भी आपको न्यूट्रल मिलेगा। हाँ, डेली बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा बुलिश है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो आप देखें तो सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये बुलिश है, चाहे वो 200 दिन का मूविंग एवरेज हो, चाहे 5 दिन का हो। अब बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की। तो आरएसआई वैल्यू यहाँ पे 68.79 जो कि बुलिश इंडिकेशन है। वहीं एमएफआई की बात करें तो 75.73 है, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसके अलावा एमएसीडी की बात करें तो 0.13 है, इस पर भी बुलिश है। उसके बाद हम बात करते हैं आरओसी की, तो उसके ऊपर भी बुलिश है। और इसके बाद अगर हम बात करें एटीआर की, तो उसके अकॉर्डिंग हाईली वोलेटाइल है। एडीएक्स की बात करें तो वीक ट्रेंड है इसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो देखिए इसका पाइवोटेड लेवल है 4.18। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 4.07 का एक पहला सपोर्ट है, उसके नीचे 3.93 का और उसके नीचे 3.82 का। इन केस 4.18 के अराउंड से ऊपर जाता है तो 4.32 का इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके ऊपर 4.43 का और उसके ऊपर 4.57 का। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, इसमें पोजीशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एकुमुलेशन तो हो रहा है स्टॉक्स का, लोग इसको एकुमुलेट कर रहे हैं मोर देन 50%। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ओपनली ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर पोजीशन बनाइए, राइट, ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी एनालिसिस करिए इसके ऊपर बाइंग करने से पहले, क्योंकि मनी आपका है, आप उसके ओनर हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उसके फंडामेंटल को चेक करना चाहिए कि कंपनी के पास डेट है कि नहीं है, लॉस में तो नहीं चल रही है। जैसा कि मैंने आपको रिजल्ट से बताया ये प्रॉफिट में है कि लॉस में है, डेफिनेटली आप वहाँ से समझ गए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल लेनी चाहिए, सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप प्लेयर हैं तो फिर आप अगर इफ़ यू वांट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप करिए, इफ़ यू वांट देन आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इसके अंदर बहुत लिटिल मार्जिन के अकॉर्डिंग लिटिल क्वांटिटी के साथ आप प्ले कर सकते हैं। जैसा कि आपने 5 दिन का ट्रेंड देखा, जैसा कि मैंने आपको 5 दिन का ट्रेंड दिखाया था, 5 दिन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर ऑलमोस्ट ठीक ठाक ठीक ठाक इसमें मूव था। तो इस अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आप 5 डेज़ या 2 दिन या 1 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन रिस्की है तो उसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत लिटिल अमाउंट के साथ एंट्री करिए और लिटिल प्रॉफिट के साथ इससे एग्ज़िट हो जाइए। मैं आपको होल्ड करके इसमें बने रहने के लिए सलाह एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि फंडामेंटली आपको पता है लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी प्रॉफिट तो मेक कर नहीं पा रही है। हालांकि नो डाउट आगे हो सकता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो,
मैं उसके लिए नहीं कुछ कर सकता, बता सकता, प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपको यही कहूँगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हाईली इंटरेस्टेड एंड यू आर रिस्की लिटिल बिट, गो अहेड और लिटिल मार्जिन के साथ आप इससे एग्जिट हो जाइए, लिटिल इन्वेस्ट करिए, लिटिल इससे आप निकालिए और बाहर हो जाइए। दिस इज़ द वे। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू फाइनेंस मार्केट, हिट द सब्सक्राइब बटन। इसके ऊपर मेरी एनालिसिस चल रही है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें, जैसा कुछ होगा इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको अपडेट जरूर करूँगा। अभी मैंने बहुत तलाशने की कोशिश करी, कुछ भी ऐसा करंट अपडेट इससे अभी तक नहीं पता चला। जो कुछ होगा आगे मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगा। So this is all, and if you want to open Demat account, follow the link given in description box of this video. Alright guys, take care.